जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके गुप्ता में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पनामा नहर से संबंधित जो मैपिंग की खबरें होती हैं उनको। तो इस बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पनामा नहर कहाँ है, कैसे है, क्या है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को एक फ़ोटो दिख रही होगी। इसमें देखिए कि जो है पनामा नहर कैसे है। ये देखिए, यहाँ पर एक जहाज़ खड़ा हुआ है। ये एक रास्ता है आने और जाने का। यही है पनामा कैनाल। तो जो है इसकी जो है लंबाई वगैरह देख लेते हैं कैसे क्या है। तो इसकी सबसे पहले अवस्थिति देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी अवस्थिति को देख रहे हैं आप लोग, ये पनामा सिटी है यहाँ पर। फिर ये पनामा कैनाल दिख रहा है, ये एकदम सक्रिय है, सक्रिय रूप में है यहाँ पर ये पनामा कैनाल। ये गल्फ ऑफ पनामा है इधर, और इधर कैरेबियन सी है। तो गल्फ ऑफ पनामा जो है ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। तो अब देख लेते हैं हम लोग जो है पनामा कैनाल जो है इम्पोर्टेंट क्यों है इतना। तो जब पनामा कैनाल के पहले तक जो है ये जो कैप ऑफ हॉर्न दिख रहा है, ये केप हॉर्न रूट, ये जो है देखिए 16,000 माइल्स का है। आपको वहाँ से निकलते हुए ऐसे रास्ता जो है जब जाएंगे आप, तो ये सब पूरा इतना लंबा रूट तय करना पड़ता था पनामा कैनाल के पहले। फिर जब पनामा कैनाल का निर्माण हुआ तो सिर्फ आपको यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ इतना ही दूरी तय करना था। यानी कि इससे जो है जो पोर्ट है या जहाज है, इसमें जो आने जाने में समय लगता था उसमें जो है कमी देखने को मिली है। तो पनामा नहर के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो पनामा नहर जो है एक जो है कृत्रिम झील है, तो सॉरी कृत्रिम जलमार्ग है पनामा नहर। इसको जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये जो है एक तरफ प्रशांत महासागर है, जैसे प्रशांत महासागर इधर है, अटलांटिक इधर है। अटलांटिक ऐसे आकार में है, प्रशांत जो है ऐसे है। तो जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये है जोड़ता है प्रशांत, ये पनामा कैनाल के माध्यम से। तो फिर ये नहर जो है ये पनामा में स्थित है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है पनामा नहर। ये एक निर्मित जलमार्ग है। किसके द्वारा निर्मित है? ये मानव निर्मित है, यानी कि ये प्राकृतिक जलमार्ग नहीं है पनामा नहर। पनामा नहर के कृत्रिम जो है जलमार्ग है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो पनामा नहर का विकास कैसे हुआ, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पनामा नहर का निर्माण जो है 1904 में शुरू हुआ। इसको 10 साल लगे बनने में, तो ये 1914 में तैयार हुआ। और इस नहर की जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है और ये 12 अलग अलग खंडों में विभाजित है। इस नहर को बनाने में लगभग 40,000 श्रमिक वगैरह जो 385 मिलियन डॉलर का जो है खर्च आया था। ये सब है, ये सब आप लोगों को देखिए पीडीएफ जो है यहाँ प्रोवाइड है, यहाँ पर जो है आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा पीपीटी में। फिर पनामा नहर का और जो है थोड़ा जानकारी देख लेते हैं कि पनामा नहर का उद्घाटन जो है 15 अगस्त 1914 को हुआ था। यह नहर दुनिया भर के जहाज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है मार्ग है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसको सुगम, मतलब जो है आसानी होती है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से जो व्यापार होता है। और इसका जो है रिकॉर्ड देखिए कि हर साल लगभग 14,000 जहाज जो है इस नहर से गुजरते हैं। है सिर्फ 82 किलोमीटर का, 14,000 जहाज हैं सक्रिय जलमार्ग। फिर पनामा नहर को बनाने का जो उद्देश्य है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पनामा नहर का मुख्य उद्देश्य बनाने का जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच की दूरी को कम करना है। यानी जो प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर के बीच जो व्यापार की दूरी थी उसको कम करना, जिसको जो है अभी हमने आपको मैप के माध्यम से दिखाया था। ये देखिए, ये दूरी जो है इसको कम करना था, ये इतना दूरी किया गया। तो यही है इसका जो है उद्देश्य। फिर इससे पहले जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे यात्रा में बहुत समय लगता था, जिसको अभी हमने दिखाया मैप के माध्यम से कि जो है इससे जो है दक्षिण अमेरिका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। पनामा नहर इस दूरी को जो है कम कर दिया और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। तो पनामा नहर के बारे में इतना देख चुके हैं, अब आगे थोड़ा और जानकारी है, इसको देख लेते हैं। पनामा नहर जो है एक अद्भुत इंजीनियरिंग है, एक चमत्कार है। इसको भी मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि पनामा नहर जो है कैसे काम करता है। तो इससे जो महत्वपूर्ण व्यापार को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है पनामा नहर। इससे जो है पनामा नहर, पहले आप लोग देख लीजिए, एक वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये आप लोग देखिए पनामा नहर का ये पूरा दृश्य है। देखिए कैसे जहाज तेजी से निकल रहे हैं।
अभी देखिए जब पनामा नहर पर पहुंचेगा तो कैसे ये काम करता है। अद्भुत इंजीनियरिंग इसी को कहा जाता है। अभी देखिएगा आप लोग। ये देखिए यहाँ का जो है, अब आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ का जलस्तर जो है नीचे है और यहाँ का जलस्तर ये ऊपर है। देखेंगे आप लोग, दिख रहा है ना आप लोगों को? यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। अभी देखिए कैसे ये कम होता है, ये ऊपर होगा फिर वो वाला, मतलब यहाँ का जलस्तर भी बढ़ेगा, फिर ये जलस्तर जब बढ़ेगा तो यहाँ के बराबर हो जाएगा लेवल, तब ये जहाज ऐसे क्रॉस करता है। देखिए, देखिए जलस्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये देखिए खुल गया ना, बराबर हो गया, तो अब ये उसके बराबर में आ गया। अभी गेट वहाँ पहले जहाँ पर अभी जो है जल स्तर कम था, फिर उसको बराबर किया गया। अब वहाँ पर एक गेट लगा हुआ था, वो गेट बंद हो जाएगा, तब यहाँ का जल स्तर सीधे से, यहाँ का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फिर इसके बराबर आएगा। देखिए जल स्तर कैसे बढ़ेगा अभी, फिर ये गेट खुलेगा। ये देखिए बढ़ रहा है जल स्तर। अब देखिए बराबर हो गया, अब निकल रहा है। अब ये जितना इसमें जो है ट्रांजिट करने में जितना ये लग रहा है, इसमें जहाज का इंजन ऑफ रहता है। सिर्फ पानी के माध्यम से ही इसका जो है बगल में जो है रस खींचा जाता है चैन के माध्यम से। अब ये देखिए आ गया प्रशांत, ये जो है प्रशांत से अटलांटिक, अटलांटिक से प्रशांत। अब ये पनामा नहर क्रॉस हो गया। तो देखा आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से, जो ये यहाँ पर लिखा गया है ना कि एक अद्भुत इंजीनियरिंग है, चमत्कार जिसको कहा गया है, इसी को कहा गया है कि जो है महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है ये। तो पनामा नहर अभी हम लोग चर्चा में क्यों कर रहे हैं आज, मतलब हम आज ही क्यों पनामा नहर हम चर्चा में कर रहे हैं? तो पनामा नहर से संबंधित एक खबर है जो कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ही अमेरिका इस समय छाया हुआ है न्यूज़ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अमेरिका से जो है पनामा नहर पर नियंत्रण करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब पनामा नहर पर अमेरिका का फिर से नियंत्रण होगा। तो अब इसीलिए चर्चा में चल रहा है ये। तो पनामा नहर जो है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा नहीं था कि ये नहर जो है, अभी जब नहर के माध्यम से जहाज निकल रहे थे तो एक जलमार्ग के माध्यम से निकल रहे थे कि जो कि गेटून झील, जिसका नाम है गेटून झील, जो है इसका जलस्तर जहाँ कम था वहाँ उठाया गया था गेटून झील के द्वारा। फिर उसके बाद वहाँ से यात्रा जारी रखने के लिए वो नीचे फिर उतारती है बाद में जब क्रॉस करती है। तो ये रहा आप लोगों का पनामा नहर के बारे में। और ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को भी अलग अलग करती है, यानी कि विभाजित करती है, संकीर्ण जो है पतली पट्टी के रूप में, भूमि पट्टी के रूप में। तो ये रहा आप लोगों का मैपिंग की क्लास, ये रही। अब आप लोग जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा विद बी के गुप्ता, इसको जो है लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिए, बढ़ाइए भाई फॉलोअर वगैरह। ये क्लास की पीपीटी आपको जो है इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।